हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BS बघेल मैथ क्लासेस। आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ें। कोई फार्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चीज़ें सीखनी है। आप देखेंगे कईयों में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर बताना है। ठीक है, MCQ आप ओरल कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं, कुछ भी समझिए, बहुत अच्छी तरह पढ़िए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, आपको ये पता लग गया कि टू वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होंगी। लीनियर इक्वेशन क्या होता है आप पहले जानते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, जब दो इक्वेशन है तो जब दो पर्सन होते हैं तो आपको पता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगी। भाई आप बात करेंगे, लड़ेंगे, है ना, या बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई एक दूसरे से बात। तो ऐसी इक्वेशन है, तो ये कैसे शांत रहेंगी, लड़ेंगी, बातें करेंगी, वो बताता हूँ। ये इक्वेशन है, तो इसमें जब भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हो सकता है कि ग्राफ पैरेलल हो सकता है ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो सकता है कि एक ही ग्राफ पे दोनों पॉइंट हो, एक ही लाइन पर दोनों पॉइंट। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, कैसे आता है, वो सारी चीज़ें बताते हैं और फिर आप समझेंगे क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसे केस में कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों को फाइंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तीनों को निकाल के अपने पास देखते हैं। फिर फर्स्ट कंडीशन होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये इक्वल ना हो, आपको तीसरा नहीं देखना, अभी पहले दो देखने। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे लिखते हैं। इसके जो क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं, ये नंबर 1 इसे लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर 2, जब कोई सॉल्यूशन है कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, नंबर थ्री में आप कह सकते हैं इसे, जब कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बात समझ में आ रही है? जब इंटरसेक्टिंग लाइन कर रही है तो ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैं जो बता रहा हूँ, बहुत छोटा ग्राफ बना रहा हूँ, कोई भी कैसा भी ऐसे, तो कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती हुई दिखा दे। ये पहला पूरा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लगभग देख के बता सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आता है, तो ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट क्या टाइप है मैं बताता हूँ। सेकंड टाइप में क्या होता है कि अगर इसी कंडीशन में a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये दो पार्ट तो इक्वल हैं पर तीसरा नहीं है, तो आप क्या समझे इससे, ये जो पार्ट है नंबर 2, ये ऐसे पर्सन है जो आपस में कभी साथ साथ रहते हैं, बोलते नहीं है। क्या बोलते हैं इसे? पैरेलल लाइंस, है ना। नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। कोई बात हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ बोले नहीं और बस शांत रहें, पढ़ा के चले जाए, कोई भी टीचर पढ़ा के चला जाए, शांत रहें, तो कभी भी नहीं देख पाएगा कि आप क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे। तो हमेशा कोई भी पढ़ाए आपको पूछना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या सॉल्यूशन होगा? इनकंसिस्टेंट। इसमें कंसिस्टेंसी है ही नहीं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नंबर 3, जब इनकंसिस्टेंट है तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल। कैसे रास्ते होंगे उनके? साथ तो जा रहे हैं पर ये साथ साथ चलेंगे, कभी मिलेंगे नहीं, कभी बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा
कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि साथ रहते हुए भी कभी बात नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे ही वो पर्सन, ऐसी ही वो लाइनें हैं। ग्राफ मैंने बता दिया है कि अगर मैं कोई भी नंबर 4 ग्राफ खींच दूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, कार्टेशियन जानते हैं आप क्या होता है ये, ठीक है। इस तरह से कोई लाइनें एक्सेस से काटती हुई लिख रहा हूँ, वैसे में इस तरह से जा रही हैं, तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, ठीक है। बात समझ में आ गई। थर्ड जो टाइप है, थर्ड पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे थर्ड में क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इक्वल, तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। जब तीनों इक्वल हैं तीसरा पार्ट में, तो इसका वन पार्ट क्या होगा कि भाई ये तो तीनों इक्वल हैं, है ना। जहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे सभी इक्वल होते हैं, सबकी सहमति होती है किसी काम को, तो बहुत सारे सॉल्यूशन फटाक से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो इसको जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नंबर 2, जब कोई कंसिस्टेंसी है, मतलब सॉल्व हो रहा है, तो कंसिस्टेंट बोलते हैं इसे, कंसिस्टेंट, ठीक है। जब कंसिस्टेंसी है तो नंबर 3 क्या होगा, लाइनें कोइंसिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन भी बोल देते हैं, है ना, या सेम लाइन बोल देते हैं, सेम लाइन, या ओवरलैपिंग बोल देते हैं, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओवरलैपिंग, जैसे जैसे आपको पता होना चाहिए, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये सारी, अब ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ भी देख लीजिए। ग्राफ में आप देखेंगे कि एक लाइन बना दीजिए, दोनों लाइनों के पॉइंट इसी, दोनों इक्वेशनों के पॉइंट इसी लाइन पर होंगे। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, एक्स डैश, और ये वाई डैश, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भाई लाइनें हैं, जब नंबर 1, जब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो सॉल्विंग ये होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। जिस मर्जी से करिए, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप किस मर्जी से कर रहे हैं, सॉल्व लिखा होता है, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं, अभी MCQ और कई क्वेश्चन, अच्छा चैप्टर है, ग्राफ वगैरह का भी आ जाता है, तो आपको क्वेश्चन कराते हैं, फिर बात करते हैं कि इसमें क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें कई ट्रिक होती हैं, वीडियो को पूरा देखें और बने रहें पूरा ढंग से, क्योंकि हमें जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लगभग इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप जो है देख के बता सकते हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। और स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है जो कि मैं लिखने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन जो है अच्छे हैं, इसमें क्या पूछता है क्या नहीं पूछता तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन आपको मैं लिखवाता हूँ, द पेयर ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए, पेयर ऑफ इक्वेशन आपको मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा वो चीज़ें नहीं लिखता। 2x - 3y इक्वल टू 1, और ये है 3x - 2y इक्वल टू 4, है जी डैश सॉल्यूशन, है जी डैश सॉल्यूशन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा, कोई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए, है ना। ये क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, देखिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज डैश सॉल्यूशन, डैश डैश सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैं बताऊं, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख लीजिए, ये लाइन, ये वैल्यू 2/3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/2। तो आप मुझे बताइए कि 2/3 क्या इक्वल होगा 3/2 के, कोई है ऐसा रास्ता, बिल्कुल नहीं होगा।
तो कितना सॉल्यूशन होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? बहुत आसान से होने वाले हैं। दोबारा देखिए, अगर आप A1/A2 कहें, A1/A2 ये 2/3 है, B1/B2 -3/-2 है, तो ये कट गए, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या होता है? ये ओनली वन सॉल्यूशन होता है, या आप कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को ही ओनली वन सॉल्यूशन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, क्योंकि आप जो है विश्वास जब ही करते हैं बच्चे, जब आपको कोई चीज़ स्टैंडर्ड लगती है, और आने वाली लगनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आप गलत हैं, बिल्कुल सही है। अच्छी तरह से चीज़ें आनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है देखिए। कई जो क्वेश्चंस हैं आपको डिफरेंट भी मिलेंगे, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने थोड़ा टिक लगा लिया है, इस वजह से मैं थोड़ा कतरा रहा था। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करना बाकी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मैं लिखता हूँ कि कई बार जो क्वेश्चन है, जैसे ये 3x + 4y = 7, ये और 2x - 3y = कुछ भी रख लीजिए, 5 या 6 ऐसे। अब आप देखिए, सबसे पहली बात आप चेक करिए कि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, ये दोनों प्लस हैं, तो कभी भी ये वैल्यू A1/A2 हमेशा नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगी। ऐसे क्वेश्चन को कभी सॉल्व मत करना, टाइम वेस्ट करना होता है। कि आपने देखा ये वैल्यू कैसी है? प्लस की, और ये वैल्यू कैसी है? माइनस की, है कि नहीं? तो ये कभी प्लस और माइनस इक्वल नहीं हो सकते। देख लीजिए, नहीं, A1/A2 क्या होगा? 3/2, B1/B2 = -4/-4/-3। तो ये प्लस की वैसे भी अलग अलग है, तो इक्वल नहीं होगी। इसके बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसे ही कई बार ऐसी वैल्यू आ जाती है कि सेम दिखने वाली वैल्यू, जैसे 3x + 4y = मान लीजिए 7 ही है, और यहाँ 3x - 4y = -5, ऐसे कुछ भी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक प्लस एक माइनस है, सेम बन आ रहा है, यहाँ भी बन आ रहा है, पर ये माइनस का है। तो आप कह सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को देखेंगे नहीं बहुत अच्छी तरह से, समझ लीजिए आपको ये चीज़ें आएंगी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आप समझ के नहीं पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं आने वाली, है ना। क्वेश्चन और कैसे आता है वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इसको यूज कैसे करते हैं। आपको सॉल्यूशन दे रखा होगा तो पूछेगा कि P/Q/R/S जो भी वैल्यू है आप बताइए है कि नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन है कि नहीं है, या ग्राफ बनवाएगा तो आप बना सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखता हूँ। नेक्स्ट है जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 6y = 21, और दूसरा है Px - 2y = 15, ठीक है। तो जब आपको ये वैल्यू दे रखी है कि इतना है, तो पूछा क्या है भाई? देन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या है ये? यूनिक सॉल्यूशन है, गिवन है। ये बात ध्यान रखना। जब आपको ये गिवन है
तो क्या फाइंड करवाना है, देन पी इज, पी की वैल्यू क्या होगी, पी बताइए। चलिए, जब मैंने बताया कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पी एक्स है, सॉरी, ठीक है, पी एक्स, तो आपको क्या करना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/, कई बच्चे इसे नहीं पता होता तो इसका मल्टीप्लाई कर उसका मल्टीप्लाई कर, ऐसे नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए। तो आप लिखेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा, दोनों इक्वेशन दिखनी चाहिए, 4/p नॉट इक्वल टू 6/-2, -2 से 3 टाइम्स कट गया, है ना। तो आप देख सकते हैं कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3p इक्वल टू -4, तो p इक्वल टू कितना, -4/3, है ना। कई बार ये ऐसे लिखा होता है 4/-3, तो बात एक ही है बेटा, ठीक है, दोनों का सेम मतलब है, ऐसे माइनस की वैल्यू होगी, बात खत्म। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप जो है सॉल्व नहीं करते, बहुत गलत बात है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो सॉल्व करिए। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे कैसे पता लगेगा बेटा कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ लेता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, किसी इक्वेशन के इज द सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको क्या बता, किसके सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। देखिए या तो आप x y में सॉल्व कर लीजिए, x की जगह a आ जाएगा, y की जगह b आ जाएगा, या ऐसे। तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 2, a प्लस बी इक्वल टू 4। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से पढ़िए बस, ठीक है। इसको ऐड करने पे b कट जाएगा, 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा। a 3 आते ही b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 3 प्लस b इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों का सम 4 है, उसमें भी रख के निकाल सकते थे, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर आया, a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 1 है। बात समझ में आ गई। आपको लगता है कि ये कभी गलत हो सकता है या कुछ नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं, a की वैल्यू 3 रखें, b की 1, तो 2 आ गया, a की 3 रखें, b की 1, 4 आ गया, वेरीफाई हो जाए, वेरी गुड। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये सॉल्व करना ना है, या सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसके जो ऑप्शन है वो लिखता हूँ मैं, a है 2,1, b है 3,1, c है 4,4 और d है 4,1। सबसे पहले बच्चों इनका सम देखो, सम जिसका 4 आ रहा है, इसका आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है, आ रहा है, इसका आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन है। कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी तरह का कुछ करने की, आपका आंसर एक ओरल लेवल पे आ जाता है। बात समझ में आ रही है, बताइए। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो घबराएं नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि भाई आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, एक क्या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करने वाले हैं, ठीक है। कंसिस्टेंस के, इनकंसिस्टेंट के, कई बार इक्वेशन दे दी जाती है, पूछ लेता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हो और आपका आगे बताते हैं, फिर हम जो है कॉन्सेप्ट बेस हो जाएगा, क्योंकि आगे नहीं करा पाएंगे, है ना। अब ग्राफ की बात आती है, कई बार ग्राफ का या सॉल्यूशन की बात आती है, जैसे मैंने ये सॉल्व किया, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं कोफिशिएंट इक्वल है तो एलिमिनेशन मेथड। पहले हमने किसे एलिमिनेट किया, बी को, बी से ए आ गया, ए से फिर बी आ गया, है ना। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये कोई मायने नहीं रखता बच्चों, बस ये मेथड आपको आने चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि हमें जो है
ये वैल्यू दे रखी है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। इसे सॉल्व करना है हमें किससे, बाई ग्राफ, ठीक है। यह सॉल्व कर दीजिए वैसे ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन में, किसी भी मेथड से सॉल्व कर दीजिए। तो पहला जो मेथड होता है कि आप कोफिशिएंट इक्वल देखते हैं तो इसे जोड़ लेते हैं, माइनस प्लस है तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 है ना, x इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x 3 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और आप इसे बहुत अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यही सॉल्यूशन कहा जाए कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई किससे, ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड के लिए पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा टर्न कर रहा हूँ तो पेज को, तो कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे हमें ग्राफिकल मेथड के लिए पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसका ग्राफ बनाएंगे, है ना। ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखें, क्योंकि जब आप ग्राफ बना रहे हो तो बहुत जल्दबाजी करते हैं। कई बार हम भी आपको थोड़ा ट्रिक वगैरह से सिखा देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करें वहाँ पे, क्योंकि आपके जो मार्क्स होंगे वो पॉइंट टू पॉइंट होंगे। जैसे मैंने ये कहा कि x प्लस वाई 5 है ना, और x माइनस वाई 1 है, आपने सॉल्यूशन पता है तो जल्दी से आप उल्टा सीधा कर देते हैं, आप नहीं कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहाँ पार्टीशन कर रहा हूँ जिससे मैं ज़्यादा सॉल्व का न करूँ। पहले आप क्या करेंगे, x 0 रखेंगे, देखिए 0 बहुत अच्छी वैल्यू होती है क्योंकि जल्दी से सॉल्व हो जाता है। 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 ही रहेगा, है ना। अब x इक्वल टू 1 रख लीजिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार रख लेना, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना। थर्ड वैल्यू, हाँ एक बार ध्यान रखें, अगर ग्राफ आए, ठीक है बच्चों, वैसे मैंने ज़्यादातर आपको बताऊं कि किसी भी 2 पॉइंट से एक लाइन जाती है, पर श्योर जब होता है कि तीसरी भी पॉइंट उसी लाइन पर डिपेंड करता है, होता है, ठीक है। तो आप देखिए तीसरा में x इक्वल टू 2 रख दूँ या -2 रख दूँ, 2 रख देता हूँ, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व कर लें, अब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं, इस जो मैंने पॉइंट निकाले हैं इसमें आप 2-3 पेज खराब कर देते हैं, है ना, ऐसा न करें। इससे मैं ये नहीं कहता कि आपको कॉपी ज़्यादा लेने से मना कर रहा हूँ, पर हम लोगों को चेक करने में भी दिक्कत होती है ना, कुछ लिखा नहीं, नंबर कहाँ दें भाई, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये हुए 2 और 3, ठीक है। टेबल दिखाई दे रही है, बहुत सही से लिखें, जल्दबाजी में कुछ ना करें। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को देखिए, इक्वेशन सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकंड के लिए आगे ऐसे ही आप लिख सकते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो माइनस वाई 1 है ना, तो y माइनस 1 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही x इक्वल टू क्या रखें, 1 रखें, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1, तो माइनस वाई हो या वाई हो 0 तो 0 ही होता है। फिर x इक्वल टू 2 रख दीजिए, x इक्वल टू 2 पुट किया इसी इक्वेशन में, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, माइनस वाई माइनस 1 के बराबर है, तो y किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। तो दूसरी जो टेबल होगी, कम से कम ये जो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का आएगा, या नहीं तो अब 5 का भी आ सकता है ना। देखिए चलिए मैं बता रहा हूँ ध्यान से, एक्स वाई, तो ये 0 पे -1 0 है, 1 पे 0 और ये 2 पे 1, बात समझ में आ गई।
अब हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे बनाएं, तो इन टेबल की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, टेबल की हेल्प से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए ग्राफ नहीं आता है तो बहुत ख़राब बात है कि आप उसे सही से नहीं कर पा रहे। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, टेबल आप नोट करना चाहें कर सकते हैं और देख लीजिए। ठीक है, तो ग्राफ देखिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, आपको बताऊँ छोटी छोटी वैल्यू लिए, सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई आप पे कोई क्वेश्चन है तो आप उसे सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से। तो ये x होता है और ये x डैश होता है, -1 -2 -3, ऐसे ही -1 -2 -3। ठीक है, ये बाई एक्सिस होता है और ये बाई डैश होता है। अब देखिए x पहला 0 पे 5 है, x 0 y 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, कोई बात नहीं, यहाँ पे लग गया। अब ऐसे ही x1 पे y 4 है, x1 पे y 4 है, यहाँ पे ये इसके बिल्कुल ऐसे। फिर x2 पे y 3 है, x2 पे y 3 है। तो आप देखेंगे तीनों से एक लाइन आएगी, हो सकता है ग्राफ में थोड़ा सा आपको लगे कि ऐसा आ रहा है, ऐसे ग्राफ। ठीक है, अब दूसरी जो टेबल है आपको दिखाई दे रही है, 0 पे -1 है, तो 0 -1, अच्छा ये रहा 0 पे -1 ही रहा। फिर है 1 पे 0 है, 1 पे 0 ही आ गया। देखेंगे आप तो ये इस तरह से कट कर रही है ना, कट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है कितना, x = 3 y = 2 निकल के आएंगे, जो हमने सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन लिया। तो आपकी ये जो x2/3 वैल्यू सॉल्व, आपको लगता है कि सॉरी x3/2 आपको लगता है ये है नहीं, तो आप इसमें पुट करके देख लीजिए। ये इक्वेशन है, यह इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, x - y या x + y = कितना है 5। तो दोनों का बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगर मान लीजिए इस केस में ये 1 है और इसका 0 कैसे निकालें, तो ये 5 होगा, है ना। 1 और 5 पे x एक्सिस पे बना ट्रायंगल ये है, क्या है, ट्रायंगल इज x एक्सिस। पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया ये क्या है 2 है। तो जब ये लिखें 1 और 5, ये 1 से 4 होगी डिस्टेंस, तो कई बार एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया जाए तो 1/2, ये 4 × 2, 2 से 2 कट गया, तो 4 स्क्वायर यूनिट आप इससे एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ का यूज कर देंगे। अगर आपको ग्राफ बनवाया है और एरिया भी निकलवाया है तो कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए जब आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं 5 मार्क्स का, अभी इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी आ जाती है कई बार, छोटी मोटी वर्ड प्रॉब्लम है कि भाई किसी के कॉस्ट दे रखा है, किसी का कुछ दे रखा है, तो आपका उसे फाइंड कर दीजिए, है ना। तो या एज वाले क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें आगे बताते हैं कि भाई आप कैसे, आपको ट्रिक वाले ध्यान रखने, लीनियर इक्वेशन के करने, सारे क्वेश्चन करने, और करेंगे तभी आप इसे कर पाएंगे, नहीं तो आप उसे कर नहीं सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि आपको ग्राफ आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, वो अगर आपको जब ही आएंगी तब आप इसे जब अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिए जैसे हमने ये बताया ग्राफ, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप फाइंड द शेडेड रीजन, शेडेड एरिया पूछ लिया जाता है। तो ये जो वाला पार्ट है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस के अगर बाई एक्सिस पे पूछा जाएगा तो ये वाला है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बाई एक्सिस के लिए। तो चीज़ों को बस समझना है बच्चों, है ना। कई बार जो है टीचर सोचते हैं कि भाई एक्स एक्सिस का बहुत सारे बच्चे जानते हैं, चलो बाई एक्सिस का पूछ लेते हैं। तो आप बाई एक्सिस का एरिया निकालें तो ये देखिए ये -1 है, ये 5 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी।
कितनी हो गई ये 6 हो गई, बेस इसका 6 हो गया 6। और ये जो वैल्यू है किसकी, ये वाली है ना, ये x की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका जो हाइट हो गई 3 हो गई है ना। तो इसका जो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस के लिए भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है 6, हाइट क्या है 3, तो इससे कट गया 3, तो 9 स्क्वायर यूनिट। क्या आया ये 9 स्क्वायर यूनिट आया, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। देखिए मैं जो इस समय आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट बेस बता रहा हूँ, अगर आप जो है बहुत अच्छा करते हैं तो ये चीज़ें आपके टिप्स में दिमाग में होनी चाहिए भाई। अगर ये दिमाग में नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं समझा रहा हूँ और ये चीज़ कोई सी नहीं आती, आपको डिटेल में चाहिए तो आप तुरंत कहिए, क्योंकि आपको ये जो पार्ट है बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम, बंद शॉर्ट में यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फिर क्वेश्चन और कराने हैं आपको। ठीक है।